डॉक्टर मरिया लोधी साहब, अब तो अमरीकी ऑफिशियल्स भी ये बात कर रहे हैं, अमरीकी अखबारात ये लिख रहे हैं कि ये एक ऐसी जंग का आगाज किया है जिसका एंड क्या होगा ये शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता। और क्या ये जंग उनके कंट्रोल में है, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जो ईरान गैस फील्ड पे भी हमला हुआ था उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन अगले दिन वो कह रहे हैं कि हमें पता था, हमें इसराइल ने बता दिया था, हमने उनको मना किया कि हमला ना करें, लेकिन फिर भी इसराइल ने हमला कर दिया। यानी कि शायद ये एक ऐसी जंग है जो अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। शहजाद, बहुत दिलचस्प चीज़ आपने कही कि अमेरिका के कंट्रोल से बाहर, इसलिए कि जो ओमान के वजीर खारजा हैं जो कि मीडिएट कर रहे थे मुज़ाकरात में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इकोनॉमिस्ट में जिसमें कि उन्होंने कहा कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यानी कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी उसके हाथ में नहीं है। उसका मतलब ये था कि वो इजराइल चला रहा है और इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ट्रंप आगे लेके जा रहा है। देखें, ट्रंप पे मैं समझती हूँ कि दबाव बढ़ रहा है अंदर से, यानी कि उसके मुल्क के अंदर से, और बाहर से भी। बाहर से इसलिए कि लगता ये है कि इस जंग में अभी तक तो ईरान ड्राइविंग सीट में है। और वो कैसे? वो ऐसे कि जो ट्रंप की तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी, असम्पशन थी कि वो 6-7 दिन के बाद बात ख़त्म हो जाएगी और 1-2 लीडर्स को जब वो असैसिनेट कर देंगे उसके बाद उनकी पूरी कोलैप्स शुरू हो जाएगी। तो रजीम चेंज, रजीम कोलैप्स तो हुआ नहीं। और ईरान ने ये दिखाया 3 हफ्तों में कि इट कैन सस्टेन द अटैक्स। और वो अटैक्स क्यों कर रहा है जीसीसी ममालिक पे? जाहिर है इसलिए कर रहा है कि रेजिंग द कॉस्ट्स ऑफ द वॉर, ताकि इन मुल्कों को जब डैमेज होगा तो ये मुल्क जाएंगे, फिर इनके सरबराह जाएंगे ट्रंप के पास और कहेंगे ये जंग ख़त्म कराएं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिस टू मच इकोनॉमिक पेन। आपको पता है एलएनजी का जो हुआ है, जो अटैक उस पे हुआ है जी। उससे तो सारा वो कतर की जो एलएनजी प्रोडक्शन हैज़ बीन सस्पेंडेड। सो ये देखें, अगर आप एक जंग पे जाते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के, क्लियर ऑब्जेक्टिव के, स्ट्रेटजी नहीं है उसकी, तो ट्रंप को जो जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है फिर तो वो यही है। उसकी अपनी जो बेस है जिसको मेगा बेस कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उससे देखें आवाज़ें उठ रही हैं जो कह रही हैं कि ये हो क्या रहा है। तो वो और अमेरिकन जो पब्लिक ओपिनियन है, मेजॉरिटी जो है वो इस जंग के खिलाफ है, तो उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। और मेरा ख्याल है द लॉस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू ईरान, यानी कि ईरान के कब्जे में है, वो बहुत ही बड़ा धचका है, ह्यूज सेटबैक फॉर ट्रंप। लेकिन डॉक्टर साहब, उस पे अब वो कोशिश कर रहे हैं। आपको वैसे हालात यहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि खलीजी ममालिक अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे कि इस जंग से बाहर निकले, या आपको हालात यहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जीसीसी कंट्रीज बराह रास्त हमला में मुलविस हो जाए ईरान के ऊपर? क्योंकि जब अभी हमने देखा मुस्लिम ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनका इजलास हुआ, उसके बाद जो स्टेटमेंट आया, और फिर जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हम फौजी कार्रवाई का हक रखते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ का भी हक रखते हैं। तो आपको हालात जंगी ज़्यादा वसी होते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि मामला अब कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे? देखें, मैं समझती हूँ कि काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ है, डिसइन्फॉर्मेशन भी हुई है इजराइल की तरफ से कि सऊदी अरेबिया और कुछ और जीसीसी के ममालिक जो हैं वो ट्रंप को कह रहे हैं कि फिनिश द जॉब, यानी कि ईरान को हिट ईरान हार्डर। मैं नहीं समझती ऐसी कोई चीज़ है। ये ज़रूर है कि दे आर फीलिंग द पेन, लेकिन जिस तरह से भी अगर आप इस सिचुएशन को देखें, उनके तो मुफाद में है ना कि ये जंग ख़त्म हो। उनके मुफाद में तो नहीं है कि ये जंग तवील हो, बिकॉज डैमेज तो उनको हो रहा है। और उस डैमेज से बचने के लिए देखिए, तेल की एक्सपोर्ट जो है वहाँ उस खित्ते से, वो किसके हाथ में है इस वक्त? ईरान के हाथ में। तो क्या वो ट्रंप उसको रिवर्स कर सकता है? कोशिश तो वो कर रहा है यूरोपियन मुल्कों को साथ में लाने की, लेकिन कौन जाएगा? और इसको अभी दे विल नीड ग्राउंड ट्रूप्स फ्रैंकली। ये इतना आसान नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस ले लेंगे। खैर उनके पास तो कभी था भी नहीं, मगर लेट्स से ईरान के कब्जे से ले लेंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि जीसीसी ममालिक का जो मुफाद होगा, उनका जो इंटरेस्ट है, वो तो ये है कि द वॉर शुड एंड क्विकली, वेरी क्विकली। लेकिन जिस स्टेटमेंट का आपने तस्करा किया, मैं उस पर भी 2 अल्फाज कहना चाहूँगी। मेरा ख्याल है शर्मनाक बात है कि इन मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने अमेरिका का नाम तक ली, उन्होंने कहा ही नहीं स्टेटमेंट में कि जंग शुरू किसने की और कब हुई। इजराइल को सिर्फ उन्होंने कंडेम किया, जो इजराइल अटैक कर रहा है लेबनान पे। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि इजराइल जो अटैक कर रहा है ईरान पे। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। राइट। तो एजाज साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्या आपको लग रहा है कि ये
वसीतर होती जाएगी इस इलाके में जंग, और मशरिक़ वस्ता का जो पूरा खित्ता है इस वक्त, क्या वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना हुआ है? जी, अब तो बहुत खतरनाक मोड़ ले रही है जी जंग। मैं अभी सर्व कर रहा था, गार्डियन को देखा मैंने, अल जजीरा को देखा, बीबीसी और भी साइट्स देखी, तो खबर ये आ रही है कि ये खर्ज आइलैंड के ऊपर कोई ऑपरेशन करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उसको फैसला ऑक्यूपाई नहीं करने हुआ की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जी जी जी, और कुछ कोस्टल एरियाज को भी ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे ईरान के जो मिसाइल्स लगे हुए हैं, क्रूज मिसाइल्स। और साथ ही साथ नेतन्याहू साहब ने भी कुछ ग्राउंड ऑपरेशन की बात की है, तो गोया ये तैयारी ये कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ये एक बड़ा भयानक शक्ल ले जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है, ईरान भी, अगर ईरान की अपनी ऑयल की फैसिलिटीज़ जो हैं वो ख़तरे में आती हैं तो बाकियों की कहाँ बचेंगी। तो ये जो दुनिया की इक़्तिसाद है, इकॉनमी है, और ये जो तेल की जो कीमतें हैं, ये तो आसमान को छूने लगेगी ना जी। और जो इसके अंदर एक घमसान का रंग भी पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़े एक ख़तरनाक मोड़ पे लेके जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये हरकत की तो इस ईरान मेरे ख्याल में बाब अल मंदब की तरफ हूतीज़ को एक्टिवेट करेगा, जिसका मतलब है कि वहाँ पे भी क्लोजर या उससे डिसरप्शन की तरफ जाएगा मामला। तो मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं मेरे ख्याल में। गल्फ़ की जो रियासतें हैं, बेशक इन्होंने जो स्टेटमेंट की है, जो भी किया है, इनको जो करना चाहिए वो ये है कि एक बड़ा सा वफद बनाएं हाई लेवल पे, और जाके ट्रंप से कहें कि जनाब आप ये जंग रुकवाएं, क्योंकि ज़्यादा ख़तरा इनको उतना ही ख़तरा है जितना ईरान को है। ये अब तक तो साबित हो गया कि ये उतनी मुश्किल में है, और ये जब जंग बंद भी हो जाएगी तो इनको पता नहीं कितने साल लगेंगे दोबारा उस एतमाद की सतह पे आने पे जो इनके थी। तो इनके लिए बेहतर ये है कि ये इस वक्त उधर जाके ना अमेरिका के ऊपर दबाव डालें कि जंग रोकें। अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन हो गया और इस तरफ चल पड़ा तो बहुत ही खतरनाक जो है वो मैं मंजरनामा देख रहा हूँ जी। क्योंकि ये तो बड़ा ऑब्वियस हो चुका है ना एजाज साहब कि अब फौजी तंसीबात या अस्करी तंसीबात पे हमले नहीं हो रहे, अब ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या खासतौर पे गैस एंड ऑयल फील्ड्स, वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन इसमें ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं ये देख रहा था पहलू, ज़रा इस वक्त जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है शायद वो कोई भी ना समझ सके, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि अब वहाँ पे ये बात हो रही है, जो अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी हैं और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो हमने सैंक्शंस लगाए थे कि वो तेल अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता कहीं, वो सैंक्शंस हम हटाएंगे ताकि थोड़ी प्राइसेस भी नीचे आए और जो सप्लाई का इशू अगर पैदा हो सकता है मुमकिन तौर पर, तो वो भी ना हो। ये क्या पॉलिसी है, कैसे इसको आप देखते हैं एजाज साहब? ये तो मेरे ख्याल में वाशिंगटन डीसी में खासी कंफ्यूजन है कि एक तरफ से हमें कोई बयान नज़र आता है, दूसरी तरफ से दूसरा बयान नज़र आता है। मेरा ख्याल है हकीकत ये है कि जो कैंट ने अपने ख़त में बयान कर दी कि ये जंग ईरान ने इनसे लड़वाई है, और अब इनको खुद को नहीं समझ आ रही कि हम इसमें से निकलेंगे कैसे। और इसराइल ने ये जंग करवाई है इनसे, और ये उनको निकलने की समझ नहीं आ रही। अब इसराइल जो है इसको बड़े वहाँ पे बैठा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ये है कि ईरान किसी तरीके से भिड़ जाए खलीजी रियासतों के साथ, या यूँ कह लें कि खलीजी रियासतें भिड़ जाए। तो पहले भी उसने ईरान के तेल के ज़खीरों पे हमला किया था तो अमेरिका ने रुकवाया था। अब जब ईरान के साउथ पार्स डोम पे किया है और उन्होंने कतर के नॉर्थ डोम पे किया है, तो अब ये अगर दायरा फैल गया तो आप सोच सकते हैं कि फिर ये किस कदर तबाही होगी। मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह ओमान के वजीर खारजा ने जो बात की थी, जिसका हवाला डॉक्टर साहबा दे रही थी, उस किस्म की सोच लेनी चाहिए। ये जाएं, ये वफूद बना के हाईएस्ट लेवल पे जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलें और उसको कहें कि जनाब ये बंद करें। ये तो जिस सिमत में लहरी, कम से कम मुझे तो नजर आ रहे, आई एम श्योर कि उनको भी नजर आ रही होगी, और अगर उनको नहीं नजर आ रही तो फिर बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि मुस्तकबिल उनका ज्यादा दाव पे लगा। हमारा भी है, हम भी बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि तेल की कीमतें चढ़ रही हैं और सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट भी है, तो मसाइल तो हमारे लिए भी हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा मसला है।